राजधानी लखनऊ के अलाया अपार्टमेंट हादसे में अब तक 2 महिलाओं की मौत हो गई है। यह दोनों महिलाएं सपा प्रवक्ता अब्बास हैदर की मां और पत्नी बताई जा रही हैं। अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों महिलाओं की मौत होने की बात सामने आ रही है। हालांकि इस मामले में अब्बास हैदर ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मां और पत्नी की मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सपा नेता ने पत्नी और मां की मौत के बाद जमकर राहत एवं बचाव कार्य में लगे अधिकारियों को कोसा है। दरअसल राजधानी के वजीर हसन रोड पर अलाया अपार्टमेंट हादसे में रेस्क्यू का काम तकरीबन 20 घंटे से लगातार जारी है। इसमें अब तक 16 लोगों को बचाया गया है, जिसमें से 2 महिलाओं की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। ये दोनों महिलाएं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हैदर की मां बेगम हैदर और उनकी पत्नी उजमा हैदर हैं। सपा नेता अब्बास हैदर ने अस्पताल पहुंचकर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्नी और मां का शव मिलने में देरी होने के कारण अब्बास हैदर के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने साफ तौर पर सुविधाओं की कमी के कारण राहत एवं बचाव कार्य में देरी होने के आरोप लगाए हैं। अब्बास हैदर ने कहा कि उनके मां और पत्नी की मौत समय पर ऑक्सीजन न मिलने की वजह से हुई है। उन्होंने कहा कि राहत एवं बचाव कार्य के लिए पहुंचे अधिकारी खुद उप मुख्यमंत्री बाइट देने में व्यस्त रहे। इसके अलावा अन्य जिम्मेदार लोग मौके की फोटो खींच रहे थे। 6 घंटे तक रेस्क्यू के नाम पर खानापूर्ति होती रही। सरकार के द्वारा बॉडी को लेकर क्या कहा जा रहा है? बड़े बड़े अधिकारी मंत्री आकर के वहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, मीडिया बाइट दे रहे हैं, वाहवाही लूटने के लिए, ये बताने के लिए कि हम खड़े हैं। अरे भाई, आपने जब मैं कह रहा हूँ, आप वहाँ इवैक्यूएट नहीं कर रहे हैं, खड़े होकर के वीडियो बना रहे हैं। सुबह से शाम तक बैठे कह रहे हैं कि बहुत अच्छे अफसर हैं। रात भर बैठ के इन्होंने चुप रहो, रात भर बैठ करके उन्होंने जो है बचाने का काम किया। ये क्या है? तमाशा है। अपने आप पब्लिसिटी करेंगे, अपना PR बना रहे हैं, ट्विटर अकाउंट पे डालेंगे अपने आप। सारी NDRF, SDRF ट्विटर अकाउंट के लिए वीडियो फोटो खींच रहे हैं। वो कह रहा है लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कर क्या रहे हो आप? अब्बास जी, आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, गिरफ्तार हो और हमारे जो परिजन हैं उनकी डेड बॉडी को यहाँ से जाने दिया जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे परिवार में 5 लोग हैं, मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ, 2 लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे, मेरी पत्नी और मेरी माता जी और मेरा एक बेटा और मेरे पिताजी एडमिट है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। लेकिन अगर सरकार के अंदर जरा भी शर्म और सहानुभूति है तो इंसानियत दिखाएं। यहाँ पे समस्या पैदा कर रहा है। बात हो गई कि हम कंसेंट दे रहे हैं, पंचनामा करके बॉडी जाने दी। अब तो तमाशा किया जा रहा है। फौरन रिलीज की जाए बॉडी, फौरन रिलीज किया, इसको बिल्कुल ना रोका जाए। केस आप बनाते रहिए, लेकिन आप इस तरह से जो विक्टिम है उनके परिवारों को परेशान करने का काम मत करें। आपने अपना PR कर लिया, आप बाइट देते रहे। बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी, बड़े बड़े प्रशासन के अधिकारी वही लोग हैं जिनकी देख रेख में, जिनकी मिली भगत से बिल्डिंगें बनी है। बात यह है कि जो SDRF NDRF की टीमें कल आई, रात को बहुत लेट आई। पहली बात, ऑक्सीजन कोई सप्लाई नहीं दिया उनको। वो लोग इंतजार कर रहे थे। गलत जगह उन लोगों ने ड्रिलिंग की। सही जगह ड्रिलिंग करते अगर तो 2 लोगों की जान बच सकती थी। अभी 1 घंटे पहले तक उजमा तला भाभी से हमारी बात हुई, कह रही थी हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अरे हम अंदर से वॉइस डिवाइस लगा के, वहाँ पे माइक्रो डिवाइस होता है, उससे बात हो रही थी और अंदर देखा भी वो अंदर थी, वो फंसी हुई थी। सिर्फ यहाँ की लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये 2 मौतें हुई हमारे परिवार में। और इन लोग सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए, PR के लिए वहाँ आए हुए थे। वो लोग को जान बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो लोग जो दोषी है उस पर कार्रवाई करने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। आज रोका जा रहा है, हमारे पंचनामा भी हो गया, रोका जा रहा है बॉडी को। हमारे परिवार के 2 लोग के हो गया, मैं तो अनाथ हो गया हूँ। बॉडी तो पंचनामा हो गया तो ले जाना ही चाहेंगे ना। पंचनामा हो चुका है, अब ले जाना चाहते हैं हम लोग अपना परिवार का। क्या कह रही पुलिस? क्या कह रही है पुलिस के लोग? क्या कह रहे हैं? प्रशासन इसमें जिम्मेदार है। प्रशासन जिम्मेदार है ये 2 मौतों के लिए। दम घुटने की वजह से, दोनों लोगों का दम घुटने की वजह से।